Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार के लिए बड़ा दिन था क्योंकि आज आनी थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, स्टेटस क्यू मेंटेन रखा, लेकिन बाजार नर्वस महसूस कर रहा था। जब आरबीआई पॉलिसी नहीं आई थी तो उससे पहले हम ट्रैक कर रहे थे एशियाई क्यूज और अमेरिकन मार्केट के संकेत। तो अमेरिकन मार्केट्स के संकेत तो बिल्कुल ही बिगड़े हुए थे। ऊपरी स्तरों पर बहुत बिकवाली हुई थी कल अमेरिकन मार्केट्स में। डाउ जोन्स हायर लेवल से 700 पॉइंट्स टूटकर बंद हुआ था। ऊपर से कच्चा तेल 3% उछल गया था। एशियाई बाजारों का मूड माहौल मिला जुला था, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 150 से 180 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट हम शुरुआती सत्र में झेलेंगे। उतने कमजोर नहीं खुले थे हम, 24,248 के लेवल पे खुले। उसके बाद हिचकोले खाने शुरू कर दिए। ये तो पिकअप करना शुरू किया जैसे ही आरबीआई गवर्नर ने अपनी स्पीच शुरू की। तो बाजार जब चलना शुरू हुआ तो हायर लेवल लगाए 24,340 के दिन में। अच्छा, फिर कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है, आरबीआई पॉलिसी का भी कोई असर नहीं आया। ऊपरी स्तरों पर फिर से जमकर बेच डाला। ये 24,340 पे कोई ना कोई बेचने को बैठा हुआ है। आज के सत्र में प्रूफ हो गया और यहां से बिकवाली शुरू हुई तो दिन के लो के आसपास जाकर बंद हुए। आज के दिन जो लो लगाया बाजार ने वो लगाया है 24,079 का और क्लोजिंग आई है 24,117 के लेवल की। 180 अंक गवा दिया निफ्टी ने। और निफ्टी बैंक ये आज रिलेटिवली स्ट्रेंथ शो कर रहा था। 37 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 50,156 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 581 अंक गवाकर 78,886 के लेवल पे हुआ है बंद। बहुत मुश्किल हो रहा है ट्रेड करना, कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने पड़ रहे हैं। सपोर्ट जोन के आसपास खरीदारी, रेजिस्टेंस जोन के आसपास बिकवाली, ऐसा मूड माहौल बन रहा है मार्केट में। एडवांसेस थे निफ्टी के मात्र 9, गिरने वाले थे 41। जो तेज हुआ वो था टाटा मोटर्स। शुरुआत में तेज हो गया था क्योंकि मूडीज ने कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग टाटा मोटर्स की बढ़ा दी। उसके बाद ये 1.5% उछल गया ये स्टॉक। अच्छा, दिन के दौरान जो तेज हुए वो थे इंश्योरेंस कंपनियां, जिसमें एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर एक्शन तेजी की ओर था। इसके अलावा सिप्ला 1% चढ़ा और सरप्राइजिंगली एचडीएफसी बैंक ये 1% चढ़ा। इसी की वजह से आपको निफ्टी बैंक आज हरे निशान में दिखाई दे रहा है। एफएनओ लूजर्स में एलटीआईएम आज 4% ढेर हो गया। ग्रासिम का स्टॉक 3.5% टूट गया। एशियन पेंट 3.25% नीचे बंद हुआ। अपोलो हॉस्पिटल और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स 3% गिर गए। एफएनओ गेनर्स में एमआरएफ गजब की तेजी देखने को मिल रही थी, आज 4% ज्यादा उछला है। एल्केम 3% ऊपर, ट्रेंड 3% चढ़ गया। भारत फोर्ज 3% ऊपर पोस्ट रिजल्ट्स और ल्यूपिन 3% चढ़ा। एफएनओ लूजर्स में पीईएल का नंबर आया, आज इस स्टॉक में 4% ज्यादा की गिरावट थी। एलटीआईएम 4% नीचे। श्री सीमेंट, नाल्को और ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव आता हुआ नजर आया। मिड कैप गेनर्स में आपको दिखाई देगा आईटीडी सीमेंटेशन, ये स्टॉक 11% उछला है। सिंफनी का स्टॉक पिछले कुछ दिनों से गजब कर रहा है। ये स्टॉक, एक तो रिजल्ट्स इस हफ्ते आए थे बहुत बढ़िया, ऊपर से बायबैक की जो घोषणा कर रखी है वो ड्राइव कर रही है स्टॉक को। करीब 11% उछला है आज स्टॉक। बासफ का स्टॉक पिछले 2 दिनों से बहुत एक्टिव है और आज भी 9% चढ़ा है। त्रिवेणी टर्बाइन ये लेटर हाफ में जैसे ही बाजार बंद होने वाला था उससे कुछ ही मिनटों पहले बहुत तेज खरीदारी स्टॉक में हुई और दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ, 8% तेज। रूट मोबाइल, केफिन टेक और कावेरी सीड ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर तेजी बनी। 6% से 8% के आसपास के रिटर्न देगा गिरते बाजार में। मिड कैप लूजर्स की सूची बहुत ज्यादा है, उसमें फ्यूजन माइक्रो ये तो पिछले 2 दिनों से इसमें तो हड़कंप ही मचा हुआ है। स्टॉक कल भी 20% टूटा था और आज भी ये करीब 9.5% टूटा है। लेमन ट्री 9.5% नीचे आ गया पोस्ट रिजल्ट्स। बालाजी अमीन्स पोस्ट रिजल्ट 7% नीचे आ गया। एस्ट्राजेनेका 7.25% टूट गया। कैप्लिन पॉइंट 6% नीचे और कैंप्लास भी नतीजों के चलते 6% नीचे आ गया। फार्मा स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर था। ज्यादातर स्टॉक्स चढ़े हैं, जिसमें एल्केम 3.5% ऊपर, ल्यूपिन 3.25% ऊपर, मैक्स हेल्थ 3.25% चढ़ा। इप्का लैब्स और बिंदो फार्मा, सिप्ला जैसे स्टॉक्स में खरीदारी थी। फाइनेंशियल्स में जो चढ़े हैं वो है इंश्योरेंस कंपनियां, जिसमें आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 2.25% ऊपर, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ ये सब स्टॉक्स चढ़े हैं 1.25% से 2.25%। इसके अलावा फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी एएमसी 1% ऊपर रहा, एचडीएफसी बैंक 1% ऊपर रहा, लेकिन जो गिरे हैं वो है बजाज फिनसर्व 2% नीचे, चोला फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस 2% नीचे, आरईसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस नीचे बंद हुए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। गोदरेज प्रॉपर्टी 3.25% नीचे आ गया। लोधा 2.25% गिरा है। महिंद्रा लाइफ स्पेस 2% नीचे। ब्रिगेड, सोभा, डीएलएफ ये सब स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आई। आईटी की हालत बहुत टाइट थी, जिसमें एलटीआईएम आज सबसे ज्यादा टूटा है 4%। इसके अलावा एम्फोसिस 3% नीचे, कोफोर्ज 3% नीचे, इन्फोसिस भी 3% नीचे गिर गया। एचसीएल टेक और विप्रो 2% से 2.25% नीचे बंद हुए हैं। मेटल्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आई। नाल्को 4.25% नीचे, जेएसपीएल 3% नीचे, स्टील अथॉरिटी एनएमडीसी 2.5% से 3.25% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, टाटा स्टील सबकी हालत टाइट थी, 2% से 2.5% नीचे आ गए।
ऑयल एंड गैस स्पेस में भी मुनाफा वसूली आ गई। बताओ, यही तो एक स्पेस था जहां पर अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे पिछले सत्र में, लेकिन बाजार ना एक दिन के रिटर्न्स भी संभाल नहीं पा रहा। ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली हो गई, जिसमें गेल 2.5% नीचे, गुजरात गैस 2.5% नीचे, एचपीसीएल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, ऑयल इंडिया, आईओसी, ये सब स्टॉक्स नीचे आ गए, सब सरकारी कंपनियां हैं। लेकिन हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर भी आज 1% नीचे था, बाजार पे बहुत दबाव डाल गया। तो हिचकोले खा रहा है मार्केट, एक दिन तेजी आती है और अगले दिन मंदी आती है। अब अगर कल के सत्र में देखोगे 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी थी, आज लगभग अब 180 पॉइंट्स नीचे हो, तो फिर इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच एक कंपनी की लिस्टिंग हो गई, सीगल इंडिया की लिस्टिंग निराश करके गई है। इश्यू प्राइस था 401, ओपनिंग हुई 419 पे, यानी कि 4.5% चढ़ा ओपनिंग टिक्स पे, लेकिन क्लोजिंग आई है 386.75 की 3.5% डेब्यू पे नीचे बंद हुआ। नेगेटिव रिटर्न्स दिए क्लोजिंग बेसिस पे। ब्रेन बीज सॉल्यूशंस का आईपीओ आज बंद हो गया है। कुल मिलाकर 12.22 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड 440 से 465 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। इश्यू साइज था 4193.73 करोड़ रुपए। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस का भी आईपीओ आज बंद हो गया। इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है क्योंकि रिलेटिवली ये छोटा इशू साइज था, 276.57 करोड़ रुपए का इशू था और प्राइस बैंड था 102 से 108 रुपए प्रति शेयर का। बहुत ही तगड़े सब्सक्रिप्शन फिगर्स इस आईपीओ में आए हैं। अब आगे क्या होगा? इस हफ्ते तो बस बाजार पे गिरावट ही देखने को मिल रही है। जब जब उछाल आ रहा है तब तब बिकवाली हो रही है। ये साफ तौर पे प्रूफ हो गया है, स्क्रीन ही बता रही है कि भैया नहीं हो पा रहा। मिड कैप स्टॉक्स में भी डिस्ट्रीब्यूशन और उछाल में एग्जिट हो रहा है, ये तो बात समझ में आती है। ये शॉर्ट टर्म हिकअप रहेगा मार्केट में, जब जब उछलेंगे तब तक बिकवाली होगी। इस हफ्ते निफ्टी 600 पॉइंट्स लुढ़क चुका है, लगभग 2.5% बैठता है ये। पूरे महीने में अगर देखोगे तो वहां पर लगभग 834 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट आ चुकी है। तो ये महीना तो अभी प्रॉफिट बुकिंग का ही है। बड़ी गिरावट सोमवार को आई थी, उसके बाद एक गैप आया था सोमवार को, उसको तो फिल ही नहीं किया ना। तो उसके बाद 4 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं, एक रेंज में कर लिया हमने काम का। 4 सत्रों से निफ्टी की रेंज जो है वो 23,893 नीचे और ऊपर 24,382 है। तभी हम कह रहे हैं 24,350, 24,380 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है मार्केट के। पार ही नहीं हो रहे 4 ट्रेडिंग सेशन से। तो जब जब यहां पर आ रहे हैं तो पिटाई हो रही है। अब अगर ये रेंज ऐसी स्क्वीज होती रही तो एक बड़ी चाल की तैयारी होगी, ऊपर होगी नीचे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव है। अच्छा, ओवरसोल्ड जोन पे जाएंगे तब खरीदारी होगी, यानी कि सपोर्ट जोन्स के आसपास खरीदारी करने की कोशिश करें। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग होगी मार्केट में। ये क्लियर कट डायरेक्शन वाली मार्केट रहेगी ही नहीं। जब आपको लगेगा बिक गए तब एकदम से अगले दिन गैप अप, और जिस दिन आपको लगेगा अरे यार बहुत ही बढ़िया सॉलिड खरीदारी हो रही है अब तो चढ़ेंगे, तो फिर उसी दिन अगले दिन हो सकता है उसके बाद पिटाई होती हुई नजर आए। तो बहुत कॉन्ट्रा ट्रेड्स होते हुए नजर आएंगे। सपोर्ट पे खरीदें, रेजिस्टेंस पे बेचें। फिलहाल जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो 23,965 से लेकर 24,050 की रेंज है, और वैसे भी ये 24,000 के आसपास पिछले महीने का लो भी है। पुट राइटर्स भी तगड़े खड़े हुए हैं, 24,000 के लेवल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर हायर साइड पे कॉल राइटर्स निकलने ही नहीं दे रहे हैं 24,300, 24,400 के लेवल्स को। तो फिर अभी बाजार एक रेंज पे ही रहने वाला है। लेकिन हाँ, बड़ी चाल की तैयारी तो धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ट्रिगर्स अब बाजार के पास उतने नहीं बचे। आरबीआई पॉलिसी भी आज निकल गई, तो अंतरराष्ट्रीय मूड माहौल को देखना होगा, किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स में डेवलपमेंट होती है उसको बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे। और आजकल तो गिफ्ट निफ्टी से ज्यादा हमने निके ट्रैक करना शुरू कर दिया है, जापानीज मार्केट। तो देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट से क्या संकेत मिलते हैं। लेकिन आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार में जो उम्मीद थी कि एक डायरेक्शनल मूव आएगा, बाजार और नर्वस हो गया। दोपहर बाद आज बिकवाली होती हुई नजर आई है। उम्मीद करते हैं कि 24,000 का लेवल इस हफ्ते प्रोटेक्ट हो जाए। इस हफ्ते अभी तक तो नेगेटिव ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर 24,000 का लेवल प्रोटेक्ट हो गया, 24,100 का लेवल प्रोटेक्ट हो गया, तो अगले हफ्ते एक मूव आ सकता है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।